हाँ भाई, जय हिंद सभी को। जो बच्चे फड़फड़ा रहे थे ना, जो 18 से 23 साल जिनकी उम्र हो गई थी, उनके लिए गुड न्यूज आ गई है। एसएससी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस इन द सेंस कि पहले भी उन्होंने नोटिस किया था जारी, और उसमें बताया था अक्टूबर नवंबर में हम आपकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी थी कि आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो इसमें बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये जीडी वाली भर्ती सबसे बड़ी वैकेंसी होती है और इसमें हजारों हजार मतलब 50-50 हजार की वैकेंसी निकलती है। तो क्या अक्टूबर में आने वाला है? क्या कुछ नई न्यूज निकल गई है? बात करने वाले हैं। और फिर एग्जाम कब होने वाला है और क्या होगा, सारी कंफ्यूजन तो है। तो देखिए, ये नई खबर निकल के आई है। इसमें क्या कहा गया है, ये आपका प्रयागराज की तरफ से एक न्यूज निकल के आई है। इसमें आपकी पूरी जितनी भी संस्था है वो सारा का सारा डिटेल से बताया गया है। क्या कहा है इसमें एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जानना आपका जरूरी है। देखिए, इसमें कहा है एसएससी ने, ये लिखा हुआ है एसएससी ने कि कांस्टेबल भर्ती की घोषणा, मतलब एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए नवंबर में विज्ञापन जारी के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पदों की घोषणा विज्ञापन के साथ की जाएगी। मतलब अभी पदों की घोषणा नहीं की है और कहा है ये जो वैकेंसी नवंबर में आएगी, वैकेंसी तो नवंबर में आएगी, नोटिफिकेशन आउट होगा, लेकिन ये जो वैकेंसी कहलाएगी वो एसएससी जीडी 2026 कहलाएगी। ये कौन सी कहलाएगी? एसएससी जीडी 2026। और उसी टाइम पे आपके जो पद हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे और लमसम 40 से 50 हजार इस बार भी पद आपके आने वाले हैं। ये नीचे जो बात की गई है आपकी सेकेंडरी, ये CHSL की बात की गई है। उसके बाद अदर जो आपकी नीचे डिटेल दी हुई है आपकी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड, यही आपकी एक न्यूज थी कि नवंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। उसी टाइम पर आपके जो पद हैं अनाउंस किए जाएंगे। अब यहां पर क्या चीजें निकल के आ रही हैं, यहां पर 2-3 चीजें और देख लीजिएगा मेरे भाई। इसमें क्या है, तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि कंपटीशन तो लगभग मान के चलो कि फाड़ होने वाला है। और जो अपने आप को धुरंधर समझ रहे होंगे ना कि मैं तो फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा, यहां पर आपकी जितनी भी गर्मी है वो निकलने वाली है स्टडी को लेकर। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ है एक बार देख लीजिएगा कि हमने डाटा किस तरह से प्रिपेयर किया है और किस तरह से सिलेक्शन लेना है। ये 2021 में कितनी वैकेंसी आई थी? 25,271 वैकेंसी आई थी। और डेट ऑफ फॉर्म कब था? 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलअप की डेट थी। और एग्जाम कब हो गया था? 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये एग्जाम चला था। और टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। आप देख रहे हैं 25,000 में कितने फॉर्म भरे गए थे? 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2022 की वैकेंसी उठा लीजिएगा, 50,187 वैकेंसी थी। डेट थी 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरे गए थे। और जनवरी फरवरी से लेकर 2023 में आपका एग्जाम हुआ था। और फॉर्म कितने थे? 51 लाख फॉर्म थे। यहां पर भी 51 लाख, देख कर ही डर लग जाएगा। 51 लाख फॉर्म थे। 23-24 की वैकेंसी आई थी, कितने फॉर्म थे? 26,146 प्लस बाद में ये वैकेंसी और बढ़ी थी और टोटल मिलाकर 46,000 के आसपास आपकी वैकेंसी हो गई थी। पहले 26,000 थी और 23,000 फिर बाद में आई थी। क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड, क्योंकि जैसे जैसे डाटा आता रहता है ना, जैसे सीआरपी का डाटा आ गया, बीएसएफ का डाटा आ गया, उसके बाद वैकेंसी बढ़ती रहती है। तो ये कितनी हो गई? 46,000 2023 में, 23-24 में वैकेंसी आई थी। 24 नवंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरा गया था। और 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक आपका क्या हुआ था? ये एग्जाम हुआ था। और फॉर्म कितने थे? 47 लाख फॉर्म भरा गया था। मतलब 50 लाख से तो कम ही नहीं है, लगभग 50 लाख 55 लाख के आसपास तो ये आपको देखने को मिल रहा है। जो 25 वाली वैकेंसी है, 25 वाली वैकेंसी में क्या हुआ था? 39,481 वैकेंसी थी। 14,000 के आसपास फिर बढ़ाई गई और 53,690 जो ऑनगोइंग है, अभी चल रही है वैकेंसी, उसके मेडिकल होना बाकी है। उसमें क्या चल रहा है? 27 अगस्त से लेकर आपके 27 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। दिसंबर 24 से लेकर जनवरी 25 तक इसके क्या हुआ था? रिटन एग्जाम हुआ था। और फॉर्म जो थे आपके 52.5 लाख के आसपास यहां पर फॉर्म रखे गए थे। अब 2026 वाली जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है? क्योंकि डाटा तो बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन चल रहा है। डेट फॉर्म की क्या डेट बताई गई है? अक्टूबर नवंबर 2025 में बताई गई है। और एग्जाम की डेट बताई गई है जनवरी फरवरी 2026 में। और लगभग जो अनुमानित है,
जो अनुमानित है कि 60 लाख के आसपास बच्चा भरा जाएगा इसमें। तो अब आप अपने आप को स्टैंड करके देख लीजिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई अब एग्जाम होगा कब, एक नोटिस यहां से इन्होंने निकाला था और इस नोटिस में इन्होंने कहा था, क्या कहा था एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने कहा था कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी हम लाएंगे अक्टूबर 25 में लाएंगे, अक्टूबर से नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी फरवरी में हम एग्जाम करा लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मान लीजिएगा जैसे कटिंग में आपने देखा था स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा था कि हम नवंबर 2025 में ये वैकेंसी हम लाने वाले हैं, नवंबर 25 में वैकेंसी आएगी। अब नवंबर 25 में तो वैकेंसी आ गई, तो मान के चलते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, ये वैकेंसी जो होगी 10 नवंबर को आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक ही रहने वाली, क्योंकि 1 महीने का टाइम रहेगा और इतनी बड़ी वैकेंसी आती है। लमसम आपकी कितनी है, 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, तो 50,000 जो है आपकी ये भर्ती रहने वाली है। लमसम आपकी 40 से 50,000 भर्ती रहेगी। तो 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर या 9 दिसंबर तक, ये 2025 तक इसके क्या है, ये फॉर्म भरने की डेट है, ये फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर जब नवंबर से दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो क्या आप कह सकते हैं, और उसके बाद 3 से 4 दिन, कितने दिन, 3 से 4 दिन यहाँ पर और क्या लगने वाला है, यहाँ पर लगेगा आपका क्या, 3 से 4 दिन बाद आपका क्या होगा, करेक्शन विंडो। जैसे आपका फॉर्म गलत हो गया तो यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगी, ये आपका करेक्शन विंडो खुल जाएगी। तो लमसम मान के चलिए कि दिसंबर तो इसी में निकल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जनवरी में आपको पेपर करा देंगे? वो नहीं कराएंगे। तो अब एग्जाम कब होगा? अगर मान के चलिए ये सब सिचुएशन रही तो जनवरी में तो आप देखिएगा, जनवरी में आपका पेपर होगा ही नहीं। आप मान के चलिए जैसे नोटिस दिखा रहे हैं ना कि आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी में आपका पेपर नहीं होगा। तो फिर कब होगा? फरवरी में के चांसेस हैं, फरवरी में भी 50% चांसेस है, 50 तो ज़्यादा हमने बोल दिया, ये मान के चलिए 30% चांस है कि 30% आपका फरवरी में एग्जाम हो जाए। लेकिन होगा कब फिर? ये होगा मेरे भाई, जो मुझे लगता है, जो मैंने जितना इसको ऑब्जर्व किया है, ये आपको मार्च से लेकर अप्रैल में आपका ये पेपर होने के चांसेस है, ये 2026 में। ये वो डेट रहेगी जब आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। तो अब होने वाला है तो हमारे पास समय कितना है? समय आपके पास उतना है जितना मैं बता रहा हूं। जैसे क्या, नवंबर, अब आज क्या चल रहा है, अब अक्टूबर से मान के चलिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो आपका पेपर हो जाएगा, मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कितना टाइम मिल गया आपको? 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका 5 महीने का समय है आपके पास। इस 5 महीने में अगर आप में गुदा है तो इन 5 महीने में आप अपनी तैयारी बड़े आराम से कर लोगे। अब कैसे तैयारी करनी है वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा गणित के कितना कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। गणित समझने के लिए आपको ये डाटा देखना पड़ेगा कि ये मैंने सारा डेट बता दी कि ये आपका जो फॉर्म है नवंबर में आने वाला है, और ये जनवरी फरवरी नहीं, ये मार्च के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब अभी डायरेक्ट आपके पास 5 महीने शेष हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से लगाने वो एक बार देखिएगा। एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला, टोटल कितने शिफ्टों में हुआ था? 63 शिफ्टों में ये देखने को मिला था। उसके बाद 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था वो आपका 76 शिफ्टों में देखने को मिला था। 24 वाला जो एग्जाम हुआ था, 24 वाला कब हुआ था और कितने शिफ्टों में हुआ था? ये हुआ था आपका कितना? 53 शिफ्टों में। उसके बाद एसएससी जीडी 2025 वाला जो हुआ था, जो अभी चल रहा था 53,000 वाला, उसमें कितनी शिफ्टों में हुआ था? ये 56 शिफ्टोों में हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर ये टोटल शिफ्टों का गुणा करें हम तो ये टोटल हो जाती है 248 शिफ्ट। और ये 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं आपके, तो एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो कुल मिलाकर आपके 60 मतलब 4,960 क्वेश्चन बन जाते हैं एक सब्जेक्ट के। मतलब 5,000 के आसपास मान के चलिए आपके इसके हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के 2021 से हम काउंट कर रहे हैं। और आपको पता है ये हिस्ट्री रही है, एसएससी की ये हिस्ट्री रही है कि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। 10th से ही तो है, 10th से एग्जाम है ये, और ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको लमसम 5500 सवाल करने होंगे
प्रत्येक सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी हिंदी हो या अदर रिलेटेड सब्जेक्ट हो, चाहे आपने इंग्लिश ले रखी हो, तो उसके आपको कम से कम 5000 से मिनिमम 5000 आपके सवाल करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगा लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारा डाटा है। अगर आपको नौकरी लेनी है तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। एज लिमिट की मैं बात करूं तो देखिए, एज लिमिट क्या होता है। एज लिमिट में आपको 18 साल से और 23 साल तक रहती है। SC ST को 5 साल की छूट दिखाई देती है। उसके बाद OBC को 3 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन को भी आपको 3 साल की छूट यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एज भी जानना जरूरी है कि एज आपके पास कब से होना चाहिए। तो ये एज की बात कर ली। और एज 18 साल से 23 साल अगर आपके पास है जनरल, OBC, EWS वाले बच्चों के लिए, तो ये आपकी एज रहने वाली। EWS के लिए तो, OBC के लिए तो 3 साल की छूट है, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस किस तरह से रहेगा सर, तो सिलेबस रहेगा मेरे भाई, मैथ में आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 नंबर का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन। उसके बाद GS आपका 2 क्वेश्चन। उसके 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा। हिंदी इंग्लिश में एक करेंगे, फिर ये 1-2 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर जो क्वेश्चन होंगे आपके 80 होंगे और नंबर जो होगा 160 नंबर का होगा। टाइमिंग होगा आपका 1 घंटा। अब देख लीजिएगा कि भाई आप में कितना गोदा है, कितना फड़फड़ा रहे थे कि SSC की नौकरी नहीं आई, SSC की नौकरी नहीं आई। वैकेंसी आपके पास पूरी डिटेल ये रही। ये आपका पूरा सिलेबस रहा है, ऑफिशियल सिलेबस है। ये मैंने अपना टाइप किया था आपको समझाने के लिए। और ये आपका टोटल सिलेबस है। 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल मिलाकर आपके पास ये डाटा रहने वाला है। अगर मैं आगे बढ़ूं, आपके पास क्या रहने वाला है। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है, तो कुल मार्क्स का मतलब 160 नंबर है, उसका कितना 5%, तो 16 पंजे 80, 8 नंबर के आसपास यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर 20 C सर्टिफिकेट है, आपके पास इतना नंबर मिलेगा। 16 48, 16 4.8 के आसपास आपको B वाले को मिलेगा। और ये कितना होगा, 16 दूनी 32, 3.2 जो है आपके पास मिलने वाले हैं ये 2 नंबर वालों को, क्योंकि 160 नंबर का है तो 16 48 इतना आपका ये सब कुछ बनने वाला है। ठीक है, ये सारा कुछ बनेगा खेल। अगर आगे बढ़े, और ये नंबर काफ़ी हैं और ये फाइनल में आपको, फाइनल मेरिट में बहुत नंबर आपको देखने को मिलेंगे। हाइट की बात करें, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। उसके बाद रिलैक्सेशन देखिए कि किस तरह से है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू ST कैंडिडेट है 162 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगर आप नॉर्थ एरिया स्टेट से हैं तो 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 147 सेंटीमीटर, 47.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। ऑल शेड्यूल्ड ट्रिब्यूट कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग, ये आपका उधर के लिए है तो 160 सेंटीमीटर है आपकी मेल की और 147.5 सेंटीमीटर है आपकी फीमेल कैंडिडेट की। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुमायूं, गरगा, डोगरा है, मराठी है। एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट UT ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए कितनी हाइट है 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। तो ये सारे कुछ है। और हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं नॉर्थ स्टेट से, उसके लिए 162 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152.5 सेंटीमीटर ये फीमेल की। ये सारी हाइट का डिटेल आपके पास होना चाहिए। और एक चीज और, इसमें अगर 170 सेंटीमीटर है तो मतलब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर ही मापेंगे। ऐसा नहीं है कि 169 है और आपका 170 बैठा देंगे। बिल्कुल जेन्युइन बढ़िया करके आपकी फिजिकल यहां पर मापा जाता है। आगे रनिंग होगी 5 किलोमीटर की 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर होगी 8.5 मिनट में। उसके बाद 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू द लद्दाख रीजन, उनके लिए नीचे दी हुई है। उनके लिए किस तरह से है, उनके लिए है देखिए 1600 मीटर रनिंग होगी 7 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, 800 मीटर रनिंग होगी 5 मिनट में। 4 कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनका ये डाटा रहा है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो यहां पर चेस्ट है आपका 80 से 85 सेंटीमीटर। कितना चेस्ट होगा 80 से 85 सेंटीमीटर। 5 का आपके पास यहां पर फुलाव होना चाहिए। आगे देखिए कि अब टोटल वैकेंसी की तैयारी किस तरह से करेंगे। तो टोटल जो वैकेंसी आने वाली है आपकी 40 से 50 हजार आएगी। अप्लाई फॉर्म जो प्रीवियस हिस्ट्री की डाटा देखते हैं तो ये मान के चलिए मेरे भाई 60 लाख फॉर्म आपका कहीं नहीं गया। इतना फॉर्म तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। एग्जाम का जो पैटर्न होगा मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है। और प्रेजेंट कैंडिडेट अभी भी कितने हैं 30 लाख के पास तो है भी। और जो फॉर्म भरा जाएगा नवंबर
15 से 20 नवंबर के आसपास आपके फ़ोन में स्टार्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च में आपका होने वाला है। तो ये सारा डाटा है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आप चाहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आया या किस तरह से हम अपनी तैयारी करें, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जितनी भी प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं लेके आ रहा हूं। आप जब जाएंगे चैनल पर और देखेंगे पंकज फौजी स्टडी ग्रुप और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एसएससी जीडी जीके जीएस अभी पहली क्लास मैंने सुबह ही डाली है और उसमें जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री है आपकी, जितने भी PYQ हैं उससे रिलेटेड या आने की जो प्रबल संभावना है वो सारे के सारे करा रहा हूं और चैप्टर वाइज में आपके सारे कंप्लीट करा दूंगा। तो उसको जाकर चैनल पर जाकर एक बार देख लीजिएगा। अभी हमारे पास 4 से 5 महीने का समय है, उसको हम कंप्लीट पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं स्टडी मटेरियल डालता रहता हूं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।